Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। बात करेंगे क्या सीटेट आने वाला है। तो अगस्त चल रहा है, बिल्कुल हाँ सीटेट आने वाला है, अनाउंस होने ही वाला है, इस पे बात करेंगे। दूसरा पेपर 2 होंगे कि 4 होंगे, बिल्कुल 2 ही पेपर होंगे। आगे क्या होगा, आगे 4 पेपर होने ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो सिलेबस में चेंज होगा, क्या पैटर्न में चेंज होगा, कुछ चेंज होगा इस बार, नहीं होगा। जिन्होंने अगर 4 पेपर होते हैं कल को, तो आज जो 2 पेपर देकर के बैठे हुए हैं उनको दोबारा पेपर देने पड़ेंगे क्या, इन सब पे बात करेंगे। और जैसा कि आप सीटेट की वेबसाइट में आप देख ही रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है जब ये मुद्दा जो है मीडिया में उठाया गया है तो चीजें और तेजी से हुई हैं। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में सीटेट नहीं होता, पूरी संभावना थी, क्योंकि बेवजह पूरे साल क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ये जो चुप्पी साधी हुई थी सीबीएसई ने कि नहीं क्यों लेट हुआ ये भी नहीं बताया, तो वो भी बता दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा वो हिंदुस्तान पेपर में जो उनका सीबीएसई के डायरेक्टर का, सॉरी सीटेट के डायरेक्टर का जो है बयान था कि इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ इंटरनल एग्जामिनेशंस की वजह से लेट हुआ, और ये भी बता दिया कि जो है होगा आगे या 4 लेवल पे होगा, उसकी तैयारी चल रही है, एनसीटीई से गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। तो अब एक्टिव तो हो गई है जो सीटेट की टीम है या सीबीएसई की टीम है, ये हमें दिख रहा है। ये बात कैसे पता लगती है, अभी कल की ही बात है, नहीं कल की नहीं, 3 दिन पहले की बात है। कल मुझे टीम ने अपडेट किया है, मैं थोड़ी सी व्यस्त थी ये आंदोलन वगैरह में ही। 3 दिन पहले की बात है जब ये सारा मुद्दा उठा है, उससे उसके जस्ट उसी समय की, उसी दौरान की, कि एफएक्यू होते हैं सीटेट की वेबसाइट पे, सालों साल से होते हैं, उसको बस अपडेट किया गया है ना। ये एफएक्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट पे जाके, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं इनको, कि बार बार जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है सीटेट के बारे में वो यहाँ पे पता लग जाएगा। तो इस एफएक्यू में एक 17वें नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है, ये पहले भी पूछा जाता रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत नई बात है, कि हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन वन सीटेट, एक सीटेट में कितने पेपर होते हैं। अब ये एक सीटेट के पेपर में कितने पेपर होते हैं ये नहीं है, कितने लेवल पे सीटेट का पेपर होता है, क्वेश्चन ये है। तो अब ये बात और ज्यादा पूछी गई होगी, क्योंकि देख रहे हैं आप पिछले कुछ दिनों में हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैंने सीटेट कर लिया तो क्या 4 लेवल पे आ जाएगा, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा क्या। उस सब पे भी बात करेंगे, परेशान मत होइए। देखिए तो कितने पेपर होते हैं सीटेट में, तो इन्होंने साफ साफ अभी अपडेटेड वर्जन में एफएक्यू के बताया है कि 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर 1 है 1ली से 5वीं के लिए, और पेपर 2 है 6th to 8th क्लास के लिए। आप दोनों दे सकते हैं यदि आपको दोनों लेवल पे टीचर बनना है तो। सेम बात कही है जो चली आ रही थी, ये बात हमें भी पता है, हम कर भी चुके हैं कि इस बार सीटेट में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा। इतना जल्दी हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, सीबीएसई इंतजार कर रहा है एनसीटीई की गाइडलाइंस का। जैसे ही वो 4 लेवल पे एनईपी का की जो बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो अप्रूव हो जाएगी, जैसे ही एनसीटीई उसको अप्रूव कर देता है, गाइडलाइंस दे देता है, तो 4 लेवल पे सीटेट होने लगेगा, इतनी बात पक्की है। ये बात कही जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी, और उनके डायरेक्टर ने भी ये बात कह दी है अब न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप देख ही चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 लेवल पे होगा, लेकिन इस बार नहीं होगा, ये बात हमें काफी हद तक पता ही थी कि इस बार 4 लेवल पे चला जाए सीटेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट कुछ ही दिन में, मुझे तो लगता है अगले हफ्ते तक आ जानी चाहिए जो नोटिफिकेशन की बात है, क्योंकि अगस्त का फर्स्ट वीक जा ही चुका है। तो अगस्त में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना ही है, अगर दिसंबर में पेपर लेना है और सही टाइम पे चीजें करनी है तो, है ना। लेट निकालें तो निकालना चाहे निकाल दें सितंबर तक भी, लेकिन क्योंकि अब एक्टिव हो गई है जो सीटेट या सीबीएसई की टीम है, ये हम देख ही रहे हैं, इसमें भी अपडेट दिया, न्यूज़पेपर में भी ये बात कही गई 4 लेवल वाली, और इस बार क्यों नहीं हुआ ये भी बताया गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है। इसमें और 1-2 सवाल हैं कि एज का कोई भी क्राइटेरिया सीटेट में होता नहीं है, कितनी भी बार आप पेपर दे सकते हैं, कोई भी रिजल्ट अब तक आपने 5 बार दिया, उनमें से 3 बार का आपका मन है किसी नौकरी में रिजल्ट लगाने का, जो मन करे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। बात रही बैच की, कई लोग पूछ रहे हैं कि बैच आएगा क्या, बैच चल रहा है ऑलरेडी करियर ऐप पे, और ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अभी तक मैं अनाउंस ही नहीं कर पाई, ये 5 मिलियन पे आपको बताना था, 5 मिलियन के वीडियो का फुर्सत मिलेगी तो बनाएंगे। कि LL50 एक कोड है, ये आप लगा दीजिएगा करियर ऐप पे जाकर के, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। ये 5 मिलियन की खुशी में हम लोगों ने निकाला था, बट मैं आप तक चर्चा ही नहीं कर पाई, आंदोलन वगैरह के चक्कर में इतनी बिजी हो गई उस टाइम पे। ये जो आंदोलन की अपनी बात रख रहे थे टीचर्स, तो ये LL50 यानी लेट्स लर्न 50 5 मिलियन हुए उसकी खुशी में। तो बैचेस अभी हैं सारे केंद्रीय विद्यालय, और ये सब सीटेट का नया बैच तभी निकालेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। जो करंट बैचेस हैं, D2+ का हो, पेडागोजी स्पेशल, केवीएस के बैचेस हो, उनमें आपको ये मिल जाएगा जो डिस्काउंट है। एनीवेज, तो कुछ कुछ बातें हैं जो हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे एज बार का, कोई कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, कितनी भी बार आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, कोई भी रिजल्ट लगा सकते हैं, कोई इस पे बार नहीं है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में सीटेट दे सकते हैं अपने बीएड या डीएलएड के, बिल्कुल दे सकते हैं, ये बात तो एनसीटीई ने क्लियर की ही हुई है। ये इन्होंने एनसीटीई की ओर ही कह दिया है कि एनसीटीई को की गाइडलाइंस देख लीजिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी में एनसीटीई में यही है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी अगर आप हैं, अपने बीएड के, अपने डीएलएड के, अपने डीएड के, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग टीटीसी के फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट डे में हो, फर्स्ट मंथ में हो, आप एलिजिबल हैं सीटेट या टेट देने के लिए, ठीक है, ये पक्की बात है। इसके अलावा वैलिडिटी जो है सर्टिफिकेट की वो 7 साल तक
नहीं होती, अब लाइफ टाइम होती है, ये भी आपको पता ही है। एक बार सीटेट दे लिया, दोबारा आपको जीवन में देने की जरूरत नहीं है। 2011 से आज तक अगर आपने दे दिया, कल को 4 लेवल पे भी हो जाए और आपकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है या आप जिस कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, अगर वो आपने किया हुआ है पास, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत उसमें आनी चाहिए। ठीक है ना। बाकी तो ये वही सवाल है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस, अच्छा सिलेबस चेंज होगा क्या? देखो इतनी जल्दी सिलेबस चेंज करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ही समझदारी का काम होगा या होने वाला है सिलेबस चेंज या पैटर्न चेंज, नहीं। हाँ, पूछने का तरीका धीरे धीरे बदला है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ तब भी क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल बनाए हैं विद टाइम सीबीएसई ने सीटेट के पेपर में, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, इस बार के पेपर में ऑफलाइन में भी थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है टिपिकल की है चीजें, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ये खुशी की बात है, लेकिन आपको तैयारी फिर भी अच्छे से करनी है। आज से 5-7 साल पहले जैसा पेपर आता था वैसा नहीं आता, चेंज हो चुका है, चाहे सिलेबस सेम क्यों ना हो, है ना। और बात रही इस चीज की कि ये मैं बहुत बार कह चुकी हूं, ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है, पिछले 2-3 साल से तो ये बात हम कह ही रहे हैं लगातार कि कभी भी पैटर्न चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, डिफिकल्टी लेवल आप देख ही रहे हैं समय के साथ बढ़ ही रहा है, तो जैसे ही पहला मौका मिले सीटेट क्रैक करने का, इस बार हुआ ही नहीं, सोचो 6 महीने से लोग बैठे ही हुए हैं, साल भर में एक ही मौका मिलेगा, तो जैसे ही सीटेट करने का मौका मिलता है उसको हल्के में नहीं लेना है, फटाफट से क्रैक कर देना है, मेहनत करके तरीके से। जो लोग ये कहते हैं अरे नहीं इस एग्जाम के लिए तो हमने तो हफ्ता भर पढ़ा था, जरूरी नहीं है सबको हफ्ता भर पढ़ना हो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर निकाल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है, कि आपको हफ्ता भर पढ़ने की जरूरत है या एक्चुअल में थोड़ा सा सीरियसली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 85% लोग आज भी फेल ही हो रहे हैं बेसिक क्वालिफाइंग एग्जाम में, जिसमें 150 में से 90 नंबर लाने हैं, 60%, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर यानी 55%। वहां क्योंकि पेडागोजिकल अप्रोच बन नहीं पाती लोगों की, कई बार हल्के में ही लेके छोड़ देते हैं कि हाँ देख लेंगे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 85% लोग फिर फेल होते हैं, 10 से 15% ही पास होते हैं। ठीक है ना। हाँ बुक आती है। चलिए ठीक है, टेक केयर, इतनी सी बात है। कोई और आपका सवाल हो सीटेट को लेकर के तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सीबीएसई सीटेट जल्दी अनाउंस करेगा अगस्त में, इसी महीने या हो सकता है अगले हफ्ते आपको देखने को मिल जाए नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सिलेबस में परिवर्तन नहीं होता हुआ दिख रहा, पैटर्न में चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा, और ये शायद ये आखिरी बार ही होगा जब 2 लेवल पे हो रहा हो सीटेट। बहुत संभावना है इस बात की, तो अच्छे से इसको क्रैक करके रखिए, अपनी टेंशन खत्म करके अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए, है ना। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कोई और बात हो तो आप पूछ लीजिएगा कॉमेंट्स में। ठीक है, बैच ज्वाइन करना है जितने भी लोग लिख रहे हैं, ये करियरविल ऐप डाउनलोड आप कर लीजिएगा, है ना। मैं वहां पढ़ाती हूँ, करियरविल ऐप, पूरी टीम जो है टीचिंग का पूरा मैं वहां देखती हूँ, और करियरविल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बैच टीचिंग सेक्शन में चले जाइएगा क्योंकि वहां बहुत सारी कैटेगरीज हैं। चलिए टेक केयर, बाय। यूपीटेट का बैच, यूपीटेट आने तो दो, इतने साल से यूपीटेट हुआ नहीं है, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया और हम बैच ले आए, उसका को कोई मतलब नहीं होगा ना फिर। तो जनवरी में लेंगे पेपर, उससे पहले नोटिफिकेशन दें, प्रॉपर बताएं क्या पूछना है क्या नहीं, तब लाएंगे यूपीटेट का बैच, है ना। अच्छा, इसमें एक एक और जो चीज़ है वो ये है कि कल क्योंकि मैं थी नहीं घर पे, पूरे टाइम में बिजी रही, थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फैमिली में कुछ दिक्कत थी, तो उस चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं देख पाई। बहुत दुखद है कि कल जिस तरह से बिहार में एस्टेट के लिए जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे लाठियां बरसाई गई, लातें मारी गई, घूसे थप्पड़ ये सब चला, जो कि बहुत ही दुखद है। या तो एक जगह उनको दी जाती प्रॉपर कि हाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं, जब सरकार खुद कह रही थी कि हम बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट करा लेंगे, और अब कह दिया गया कि नहीं 5 से पहले कराएंगे, तो ये तो होना ही था। फिर आप अपने, जब सरकार या जो भी गवर्नमेंट में जो भी अथॉरिटीज हैं जिनको ये एग्जाम्स कराने होते हैं, जब ये लोग अपनी बात में नहीं रहेंगे तो फिर जनता तो आएगी रोड पे। वो जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहा है, होप में बैठा हुआ है नहीं इस बार तो नौकरी ले ही लेंगे, एस्टेट भी हो जाएगा उससे पहले, और बीपीएससी टीआरई 4 तब देंगे। जब आप ये बात कह देते हैं अपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से अलग अलग जगह पे बयान दे करके, तो फिर ये तो जब कथनी करनी में अंतर आएगा, लोग अपना विरोध भी ना जताएं, विरोध जताएं तो उन पे डंडे बरसाए जाएं, घूसे मारे जाएं, लातें बरसाई जाएं, तो ये लातों का प्रयोग किया जाए, ये कितना गलत है। पुलिस के द्वारा जो हुआ है बिहार में कल, बहुत दुखद है, बहुत खराब लगा मुझे सुन करके, और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी कितनी कोशिश कर रहे हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर के कि ये व्यवस्था सुधर जाए, बस आप 4 वैकेंसी दे रहे हैं वो ठीक से दे दें, सही समय पे कैलेंडर जारी हो जाए टीचिंग भर्तियों का, ये तो मैं हर जगह जाकर के कह रही हूँ, न्यूज चैनल्स पे भी। तो बहुत दुखद है इस चीज को, जब आप वोट दे रहे होते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि रोजगार और बाकी चीजों का कितना ध्यान ये लोग रखते हैं, है ना। हालात सबके ही खराब है, ये बहुत खराब लगता है इस तरह की चीजें देख के। और बिहार में तो ये चीज मतलब ऐसा कॉमन कर दिया गया है, अभी आप देख ही रहे हैं। खैर दिल्ली में भी कोई बहुत अच्छी अलग तस्वीर नहीं है, यहाँ भी स्थिति खराब ही है। उससे पहले खान सर को भी बीपीएससी प्रोटेस्ट में जो है ले जाया गया था। ये सब चीजें मतलब व्यवस्था सुधारने की बजाय जो लोग अपनी बात कह रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं सही चीजों के लिए, उनको और उठा करके ले जाओ, उनको और उनके साथ और दुर्व्यवहार करो। ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए।